हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी शिव भक्तों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं शिवरात्रि की। तो मैं आज आप सभी भक्तों के लिए 5 उपाय लाई हूँ। महाशिवरात्रि के दिन करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसे अचूक उपाय महाराज जी के द्वारा बताए गए उन अचूक उपायों के लिए मैं आपको सरल भाषा में बताऊंगी, जो शिवरात्रि के दिन करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आपके घर में किसी भी तरह का धन धान बच्चा पढ़ नहीं रहा है, तो उन 5 उपायों के लिए लेकर आई हूँ, जो बहुत ही कारगर साबित होंगे और रामबाण जैसा काम करेंगे। तो आप 15 फरवरी की महाशिवरात्रि, सभी चाहते हैं शिवरात्रि पर महादेव को प्रसन्न करना, तो मैं आज आपके लिए वही 5 उपाय बताऊंगी, जिनके लिए आप अंत तक देखें। एक विशेष उपाय है जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है, उस उपाय को मैं अंत में बताऊंगी, तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें। महादेव की आप पर अति कृपा होगी। उपाय है कि आपके घर में कर्ज मुक्ति के लिए ये विशेष उपाय है। अगर आपके घर में बहुत कर्ज है, किसी तरह के से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा, आपने लाख यत्न प्रयत्न कर लिए, फिर भी आपको कर्ज मुक्ति से कोई उपाय नहीं मिल पा रहा है, कोई मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो आप इस उपाय के लिए अवश्य करें। कर्ज मुक्ति के लिए विशेष उपाय है, जिसके लिए आप कर सकते हैं कि एक शमी पत्र लें और शिव जी को जाकर अर्पित करें। सायकाल में यानी कि प्रदोष के समय जाकर शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर आप एक शमी पत्र को ले और शिव जी को अर्पित करें, और अर्पित करते समय आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव के नाम से उस शमी पत्र के लिए शिव जी पर अर्पित करना है। उत्तर दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करें कि हे ऋण मुक्तेश्वर महादेव, मेरे लिए भी ऋण से मुक्त कर दो और मेरे जो कर्ज है उसे मुक्त करो और मेरी मनोकामना पूर्ण करो। इस तरीके से आप महादेव की ऋण मुक्तेश्वर के नाम से प्रार्थना करें, तो भगवान आपकी महाशिवरात्रि के दिन अवश्य मनोकामना पूर्ण कर देंगे। दूसरा उपाय ये है, रोग मुक्ति के लिए आपके घर में कोई बहुत दिनों से बीमार है, बहुत बड़ा कष्ट है, दवा फायदा नहीं कर रही है या बहुत परेशान है, तो उसके लिए महाशिवरात्रि 15 फरवरी की है, तो अब आप इस उपाय को कर सकते हैं। महादेव की आप पर कृपा बन सकती है। तो क्या करना क्या है आपके लिए, महादेव के मंदिर में जाकर, शिव मंदिर में जाकर आपके जल को अर्पित करना है। जल कैसा होना चाहिए, एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल ले लें और उसमें जो काली तिल होती हैं जो हम शिव जी को अर्पित करते हैं, उन काली तिल के लिए उस शुद्ध जल में तांबे के पात्र में जल लें और उसमें थोड़ी सी तिल के लिए मिक्स कर लें, और उस तिल के लिए के जल के लिए आप शिव जी को अर्पित करें शिवलिंग पर जाकर, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मंत्र बोलते जाएं, और मुख आपका उत्तर दिशा की ओर होना ही चाहिए। महादेव की जब भी पूजा करते हैं तो मुख जो है आपका उत्तर दिशा के लिए होना चाहिए। तो आप जाकर महादेव के मंदिर में उस जल के लिए अर्पित करें, और रोग मुक्ति के उपाय बहुत ही अचूक उपाय है। और थोड़ा सा जल जो है उसी पात्र में ले आए या किसी दूसरे पात्र में ले आए, और जो व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार है तो उसके लिए उस जल को पिला देने से उसके रोग और कष्ट में बहुत आराम मिलता है, या यूं कहें कि कुछ दिनों में वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। ऐसा ये अचूक उपाय है अगर आपको महादेव पर भरोसा है। तीसरा उपाय है कि बच्चा आपका बहुत दिनों से कोई एग्जाम दे रहा है, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है, या फिर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कुछ भी है आपके बच्चे के साथ, तो इस उपाय के लिए करिए। रामबाण जैसा उपाय है, आप महाशिवरात्रि के दिन जाकर अवश्य करें। अपने बच्चे को ले जाकर या बच्चे का नाम गोत्र लेकर इस उपाय को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आपके बच्चा पढ़ने लगेगा, कंपटीशन एग्जाम में पास होने लगेगा, यानी जो भी बच्चे की समस्या है वो पूर्ण होने लगेगी। आपके लिए करना क्या, ये अचूक उपाय है, एकदम कारगर साबित होगा। ये महाशिवरात्रि के दिन आपको एक लोटा जल लेके जाना है और एक बेलपत्र लेके जाना है। उस बेलपत्र जो आपने देखा होगा उसमें 3 पत्तियां होती हैं, उन 3 पत्तियों में से बीच वाली जो पत्ती होती है उस पर आपको एक शहद से लगाना है। इस तरीके से शहद लगाना है और शहद से लगा हुआ बेलपत्र शिव जी को अर्पित करना है, यानी कि शिव जी की शिवलिंग पर इस तरीके से उस बेलपत्र को चिपका देना है। और बेलपत्र का जो
मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए, डंडी वाला जो हिस्सा है वो आपकी तरफ होना चाहिए। और इस तरीके से बेलपत्री को आप शिव जी पर अर्पित कर दें, चिपका दें और महादेव से प्रार्थना करें। और बच्चे का नाम और गोत्र लेकर महादेव से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे महादेव, मेरे बच्चे के लिए सद्बुद्धि दे, या कंपटीशन एग्जाम में पास नहीं हो रहा है इसे आप पास करवा दें। इस तरीके से विनम्र प्रार्थना करें तो महाशिवरात्रि के दिन किया हुआ उपाय विफल नहीं जाता है, क्योंकि शिव और पार्वती के मिलन का वो दिन है, वो रात्रि है, तो उस दिन महादेव सबकी झोली भर ही देते हैं। अंत में 5वां उपाय जो ये है कि ये सब उपायों का कारगर उपाय है, जिसमें आप महादेव से प्रार्थना कर सकते हैं। आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ति करने वाला रामबाण उपाय है, तो आप इस उपाय को अवश्य करें। ये बहुत कारगर सिद्ध होने वाला उपाय है, तो इसके लिए आप अवश्य करें। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला। और वैसे भी महाशिवरात्रि हर रोज नहीं आती, वर्ष में एक बार आती है। शिवरात्रि महीने में 2 बार आती है, लेकिन महाशिवरात्रि वर्ष में एक बार ही आती है, जिसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। जिस दिन महाशिवरात्रि के दिन पार्वती और शिव का विवाह हुआ था, इसलिए इसे विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। और उस दिन प्रसन्न होकर भगवान महादेव सबके लिए, जो उनकी प्रार्थना करने जाता है, जो उनके मंदिर में जाता है, जो उनको शीश नवाता है, तो उसकी झोलियां भर ही देते, क्योंकि शिवरात्रि का दिन है भाई, तो खुशी का दिन है, तो सबके लिए ही खुशी का दिन है। तो इस दिन आपको अन्य दिनों की अपेक्षा दोगुना फल प्राप्त होता है। आपको करना क्या है, 5 फल, कोई भी 5 फल हो, 5 दीप हो देसी घी के, और 5 बेलपत्र। टूटे फूटे कटे फटे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल एकदम शुद्ध और सही बेलपत्र होने चाहिए, जिन्हें आप शिव जी को अर्पित करें। जल को अर्पित करें, 1 लोटा जल लेके जाएं, उस लोटे के जल के लिए महादेव को अर्पित करें। मुख आपका, फिर से कहूंगी, मुख आपका उत्तर दिशा में होना चाहिए और शिव जी को जल अर्पित करते जाएं। उसके बाद महादेव की चौखट पर जब दीप जलाकर अपनी मनोकामना कहें कि हे प्रभु, जो भी आपकी मनोकामना हो, बहुत दिनों से हो, जो आज तक पूरी नहीं हो पाई हो, तो आज जाकर आप महाशिवरात्रि के दिन आप जाकर शिव जी के मंदिर में वो 5 फल और 5 बेलपत्र अर्पित करने के बाद जब आप वापस आए, तो चौखट पर महादेव की एक दीप जरूर प्रज्वलित कर दे और अपनी मनोकामना कहते हुए, उस दीप को प्रज्वलित करते हुए अपनी मनोकामना कहें। भगवान महादेव उस दिन आपकी झोली अवश्य भर देंगे। आपको ये दिव्य जानकारी अच्छी लगी हो तो महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य लिखें। और आपको जो भी जानकारी अच्छी लगी हो, आपको कुछ भी जानना हो, कुछ पूछना हो, कमेंट्स में लिखें और पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।